हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। पर नई कहानी शुरू करने से पहले हमारी पिछली कहानी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप यूं ही अच्छे अच्छे कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कहानी को सुनकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब सिर्फ कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे। सोशल मीडिया का तब इतना क्रेज़ नहीं था। देहरादून में प्रिया नाम की लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा समझदार थी। प्रिया के परिवार में उसके मम्मी पापा और दो भाई राजू और रोहन थे। वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। प्रिया के माता पिता बस एक ही बात से उदास रहते, वो ये कि प्रिया का रंग सांवला था जबकि उसके नैन नक्श बहुत अच्छे थे। प्रिया को देखने जो कोई भी आता उसके सांवले रंग की वजह से उसको रिजेक्ट कर देता। प्रिया और उसके भाई अपने माता पिता को देखकर दुखी होते। प्रिया अपने आप को कोसती कि मेरे माता पिता भाई सभी गोरे हैं, भगवान को मुझसे ही दुश्मनी थी जो मेरा रंग ऐसा बना दिया। प्रिया को दुखी देख उसके माता पिता और भाई खुश होने का नाटक करते और बोलते कि हमारी प्रिया सबसे प्यारी है और कोई हमारी प्रिया के जैसा हो ही नहीं सकता। प्रिया को भी ये बात पता थी कि उसका दिल रखने के लिए उसकी फैमिली खुश होने का ढोंग करती है। वो भी ऊपरी दिल से खुश हो जाती। एक दिन प्रिया मार्केट गई थी घर का कुछ सामान लेने। तब राज और रोहन ने अपने मम्मी पापा से कहा कि प्रिया ने अभी इंटर ही किया है तो इतनी जल्दी उसकी शादी क्यों की जाए। प्रिया को आगे स्टडी करने दीजिए पापा, तुम दोनों बड़े भाई हो प्रिया के, तो मुझसे क्यों सलाह लेते हो। राज और रोहन ने अपने पापा से बोल दिया कि आज के बाद जब तक प्रिया की स्टडी कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई रिश्ता प्रिया के लिए नहीं आए पापा। अब प्रिया सिर्फ अपनी स्टडी करेगी और हम दोनों भाई उसको कुछ बनाएंगे। देहरादून के देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रिया का एडमिशन हो गया। प्रिया अब खुश थी क्योंकि रिश्ते और शादी से अभी वो आज़ाद थी, कुछ समय के लिए ही सही। प्रिया का आज कॉलेज का पहला दिन था। वो बेहद खुश थी। कॉलेज में उसकी दो फ्रेंड भी बन गई थी। आरुषि और डिम्पल दोनों ही प्रिया की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। अब प्रिया अपना सांवला रंग भूलने लगी थी और स्टडी में फोकस कर रही थी। थोड़ी मस्ती भी करने लगी थी। अब उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। घर में मम्मी पापा और उसके दोनों भाई उसको खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते। कॉलेज में क्लासेस चल रही थी। अंजलि मैम लेक्चर दे रही थी। सभी स्टूडेंट्स लेक्चर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आई कम इन मैम। एक स्मार्ट सा लड़का अंदर आता है। अंजलि मैम मुझसे लेट आने की वजह पूछती हैं। तब वो बोलता है, मैम न्यू एडमिशन एंड आज फर्स्ट टाइम क्लास में आया हूँ। ओके, अंजलि मैम ने उसको जाने दिया। वो आकर पहले ही सीट पर बैठ गया। वहाँ प्रिया, डिम्पल और आरुषि पहले ही बैठी हुई थी, लेकिन वो प्रिया के पास बैठ गया था। एक्स्ट्रा पेन है आपके पास मिस, उसने धीरे से बोला। जी है, ले लीजिए। प्रिया ने पेन उसको दे दिया। लेक्चर कंप्लीट होने पर उसने प्रिया को पेन दे दिया और थैंक यू बोल दिया। मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जी प्रिया, नाइस नेम। वैसे मेरा नाम राजेश है और घर में मुझे सभी राज बुलाते हैं। प्रिया ने घर आकर वो पेन अपनी स्पेशल चीज़ों में रख दिया जहाँ वो हमेशा अपनी ख़ास चीज़ें रखती थी। उसको अब कॉलेज जाने का इंतज़ार रहता और कॉलेज खूब बन संवर कर जाने लगी। आरुषि और डिम्पल को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो मन ही मन राज को पसंद करने लगी थी। कॉलेज में और क्लास में हमेशा उसका ध्यान राज पर ही रहता। उसकी नज़रें हमेशा राज को ही ढूंढती। क्लास में लेक्चर चल रहा था और सभी का ध्यान प्रोफेसर दिलीप सिंह की बातों पर था। वो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, लेकिन प्रिया अपनी ही दुनिया में खोई राज को देख रही थी। हेलो मिस, व्हाट इज़ योर नेम। हेलो। प्रोफेसर दिलीप को गुस्सा आ गया, लेकिन प्रिया वो तो इस दुनिया में थी ही नहीं। डिम्पल ने प्रिया के हाथ मारा। आरुषि ने उसका फेस घुमा दिया और वो झटके से खड़ी हो गई। व्हाट इज़ योर नेम, दिलीप सिंह ने फिर रिपीट किया। प्रिया कुछ बोलती इससे पहले ही बैक साइड से आवाज़ आ गई, काली परी, और पूरी क्लास हंसने लगी। ये आवाज़ कुछ शरारती लड़कों की थी। दिलीप सिंह ने क्वाइट वर्ड यूज़ किया और फिर प्रिया की ओर देखा। प्रिया, प्रिया ने आंसर दिया। आपका ध्यान किधर रहता है और आप यहाँ स्टडी के लिए आती हैं या सपने देखने। नाउ गेट आउट ऑफ माई क्लास। प्रिया अपना बैग लेकर क्लास से चली जाती है। कैंटीन में बैठी आरुषि प्रिया से पूछती, क्या सोच रही थी मेरी प्यारी प्रिया। डिम्पल भी शरारती अंदाज में बोलती है, मुझे भी तो बताओ। प्रिया सिर्फ मुस्कुरा देती है और बोलती है, रात नींद नहीं आई थी तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मन क्लास में नहीं लग रहा था तो मैं कुछ सोच रही थी। बात आई गई हो गई, पर किसी को प्रिया पर शक नहीं हुआ कि वो राज को देख रही थी। कॉलेज से घर जाते समय राज उसको गेट पर मिल गया और राज ने उसको हेलो बोल दिया।
प्रिया ने भी रिप्लाई में हेलो बोल दिया। गेट में खड़े कुछ शरारती लड़के जो कि क्लास के ही थे, अरे आज काली बिल्ली मेरा रास्ता कट कर गई। दूसरा बोला, अरे आज काली परी ने क्लास में सर को गुस्सा दिला दिया। तीसरा बोला, ये काली काली सूरत वाली लड़की होती ही क्यों है, और होती भी हैं तो अपने घर में ही रहे, क्यों हमारा दिन बेकार कर देती हैं। और तीनों हाथ मार मार कर हंसने लगे। राज को गुस्सा आ गया और वो तीनों को मारने के लिए जैसे ही आगे गया, प्रिया ने उसका हाथ रोक लिया और मना कर दिया। आरुषि और डिम्पल वैसे ही डरपोक थी, वो चुपचाप देख रही थी। प्रिया को ये फिक्र थी कि बिना वजह ही हंगामा होगा और फिर उसका कॉलेज जाना भी बंद हो सकता है। राज ने प्रिया से कहा, क्यों रोका मुझे, सालों की हड्डी तोड़ देता। प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया और आरुषि डिम्पल के साथ चली गई। घर आकर उसको ये अफसोस नहीं था कि किसने क्या कहा, क्या बोला, बस उसको ये फील था कि राज उसके लिए बोला, यही बहुत था उसके लिए। रात को वो बेड पर लेट ही रही थी कि आरुषि की कॉल आ गई। हेलो, अरे प्रिया तेरे बैग में मेरी केमिस्ट्री की नोटबुक है, देखकर बता। रुक अभी देखती हूँ। हाँ है, प्रिया ने देखकर बोल दिया और बोली, तुझको रात में भी इसकी टेंशन है। आरुषि हंसने लगी, अरे मैं अपने बैग में देख रही थी। प्रिया ने बाय बोलकर कॉल कट कर दी। आरुषि बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी। अगले दिन प्रिया ने नोटबुक आरुषि को दे दी। क्लास स्टार्ट थी। आज डिम्पल नहीं आई थी। आरुषि और प्रिया के पास राज आकर बैठ गया। अंजलि मैम लेक्चर दे रही थी और अपनी पुरानी बातें भी साथ में बता रही थी। राज राज क्लास में एक आदमी ने एंटर किया और अंजलि मैम से इजाज़त लेकर राज चला गया। उसको कोई मिलने आया था शायद, इसलिए मोबाइल और अपना बैग वो डेस्क पर ही छोड़कर चला गया था। आरुषि राज की कॉपी लेकर उसको पढ़ने लगी। वैसे भी अंजलि मैम की बकबक बहुत कम सुनते थे स्टूडेंट, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते, कौन सुनता उनकी सालों पहली बातें। आरुषि उसको राज की कॉपी में लिखी गई शायरी दिखाने लगी। प्रिया ने वो तो नहीं देखा, लेकिन शायरी के नीचे लिखा नंबर ज़रूर याद कर लिया। नंबर राज का ही था, क्योंकि राज शायरी लिखने के बाद अपना नेम, एड्रेस और नंबर ज़रूर लिखता था। प्रिया घर आ गई थी और वो नंबर भी उसने अपनी स्पेशल चीज़ों में लिखकर डाल दिया था, जहाँ वो अपनी ख़ास चीज़ें रखती थी। उसने नंबर मोबाइल में ऐड नहीं किया था, कहीं कोई देख ना ले। प्रिया ने एक सिम भी परचेज़ कर लिया था और उस सिम में सिर्फ राज का नंबर ऐड किया। डबल सिम के मोबाइल था नहीं उसके पास, कि पेड वाला ही था। हर रात वो सिम चेंज करती और राज को कॉल मिलाना चाहती, लेकिन फिर रुक जाती और कॉल नहीं करती। एक रात उसने हिम्मत की और राज को कॉल लगा ही दी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हेलो हेलो हेलो, राज ने बोला, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। 2 मिनट बाद फिर प्रिया ने कॉल लगाई। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अगले ही पल राज ने कॉल रिसीव करते ही बोल दिया, बात भी करनी है या आवाज़ ही सुननी है। प्रिया ने रिप्लाई किया, नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है। राज थोड़ी देर चुप रहा और बोला, आप जानती हैं मुझे मिस। प्रिया ने नहीं में जवाब दिया। राज, तो आप अपना टाइम ख़राब कर रही है और मेरा भी। प्रिया, नहीं, जब आप बात करेंगे तभी तो पहचान होगी। राज, आपको मेरा नंबर कैसे मिला। प्रिया, ऐसे ही रॉन्ग नंबर मिल गया, आपकी आवाज़ अच्छी लगी इसलिए बात कर रही हूँ। राज, अच्छा, आवाज़ अच्छी लगी और अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो। प्रिया, कोई नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए, फेस का क्या है। राज, बात तो अच्छी कर लेती हैं आप। प्रिया, वैसे आप करते क्या हैं। राज, ज़्यादा कुछ नहीं, स्टडी करता हूँ। और आप। मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ घर पर रहती हूँ। आप बोर नहीं हो जाती घर पर। प्रिया, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। राज, अच्छा तो मिस मुझे टाइम पास बोल रही हैं। प्रिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राज, सीरियस में आप मुझे नहीं जानती। प्रिया, नहीं बोल रही हूँ, बस वैसे ही नंबर लग गया आपका और आपकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी, लगता है आप शायर हैं। राज, क्या खूब पहचाना आपने, मैं शायरी का शौक़ रखता हूँ। प्रिया, अच्छा, अब बाय राज। ओके बाय। कॉल कट कर प्रिया मुस्कुरा दी और राज के सपनों में खोते खोते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह वो लेट उठी। आज संडे था, कॉलेज ऑफ था, इसलिए रात की बातें सोचकर वो मुस्कुरा रही थी। आज वो खुद ही अपने आप को आईने में देख देख कर खुश हो रही थी। इतने में मम्मी आ गई। प्रिया बेटा, आज इतनी लेट उठी हो, क्या रात को स्टडी कर रही थी। प्रिया ने मम्मी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। संडे का दिन प्रिया को पहली बार बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि कल उसको राज से जो मिलना था, एक पल भी अब उसको दिन जैसा लग रहा था। रात हो चुकी थी और प्रिया ने अपने मोबाइल से सिम निकालकर चेंज कर लिया था। जैसे ही सिम चेंज कर उसने मोबाइल ऑन किया, कॉल आ गई। प्रिया को यकीन नहीं हुआ कि जितना वो इंतज़ार में थी उतना ही राज भी था। उसने कॉल रिसीव की। राज,
हेलो मिस अननोन। प्रिया, जी हम अननोन नहीं है, हमारा नाम कशिश है। राज, वाओ नाइस नेम। प्रिया, और आपका? राज, मुझे आप राज बोल सकते हैं, वैसे मेरा नाम राजेश शर्मा है। प्रिया, अच्छा नाम है राज। आप रहती कहाँ हैं मिस कशिश, क्या बताएंगी या नहीं? प्रिया, बता दूंगी, अभी सब कुछ पूछ लेंगे, क्या आज के बाद कॉल नहीं करोगे? राज, ऐसा कुछ नहीं है मिस, मैं आपकी सुबह से कॉल कर रहा हूँ, लगता है आपका मोबाइल स्विच ऑफ था, या आप कोई भूत हैं जो रात को ही आती हैं। हा हा हा। प्रिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिन में काम करती हूँ घर का, मोबाइल चलाने या बात करने का सवाल ही नहीं, और अगर भूत होती तो वहीं आकर आपको डराती। ही। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है? प्रिया, आप मतलब आपसे बात करना। राज, आपने मुझे देखा भी नहीं, फिर मुझसे बात करने में क्यों इंटरेस्टेड हो? प्रिया, आंखों से ज़्यादा दिल की आंखें अच्छी होती हैं। राज, ओ अच्छा, आप मुझसे ज़्यादा शाय लगती हैं वैसे। प्रिया, नहीं हम शाय नहीं है। राज, अच्छा तो मिस कशिश क्या हैं आप, कुछ तो बोलिए, या ऐसे ही बात चलती रहेगी? प्रिया, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। राज, यही कि आप कौन हैं, मुझे कैसे जानती हैं या नहीं जानती, आप रहती कहाँ हैं? प्रिया, वक्त के साथ बोल दूंगी, अभी आप सिर्फ बात कीजिए। और ऐसे ही दोनों में बातें होती रही। रात के 2 बज गए और प्रिया के बोलने पर राज ने कॉल कट की और दोनों सो गए। अगले दिन सोमवार था। प्रिया जल्दी ही उठ गई, नींद भी किसे आई थी, वो तो कॉलेज जाने का इंतज़ार ही कर रही थी, राज से जो मिलना था। आज प्रिया खूब सज संवर कर तैयार हुई, काला सूट और लाल दुपट्टा पहनकर वो कॉलेज निकल गई। आज प्रिया बेहद प्यारी लग रही थी। क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और प्रिया लेट हो चुकी थी। प्रोफेसर दिलीप सिंह का आज फर्स्ट लेक्चर था। प्रिया ने हल्के से बोलकर सर से परमिशन ली। दिलीप सिंह ने जब प्रिया की ओर देखा तो घड़ी में लेक्चर के हिसाब से 15 मिनट लेट थी। प्रोफेसर ने उसको एंट्री नहीं दी। प्रिया ने एक नज़र क्लास में बैठे राज को देखा, जो उसको ही देख रहा था। प्रिया बाहर आ गई, मौसम बेहद सुहाना हो रहा था। वो कैंटीन में आ गई और बैठ गई। थोड़ी देर में क्लास से डिम्पल और आरुषि भी प्रिया को ढूंढती हुई कैंटीन आ गई। राज अपने कुछ दोस्तों के साथ आ गया और प्रिया को देखकर हेलो बोल दिया। प्रिया भी हेलो बोलकर वहाँ से जाना चाह रही थी, लेकिन राज ने प्रिया को रोक लिया और अपने साथ एक कॉफ़ी का ऑफ़र देने लगा। राज, डिम्पल, आरुषि और कुछ दोस्तों को पहले ही बोल चुका था कि आज उसका बर्थडे है, तो कैंटीन में बस प्रिया को ही बोला था। प्रिया ने हाँ बोल दी और सभी कॉफ़ी का ऑर्डर देकर एक दूसरे से बातें करने लगे। बातों ही बातों में राज ने प्रिया की तारीफ़ कर दी कि आज प्रिया अच्छी लग रही है ब्लैक एंड रेड में। प्रिया ये सुनकर खुश हो गई और मन ही मन मुस्कुरा दी। राज ने कॉफ़ी पीने के बाद सभी को आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट किया और सभी फिर क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के लिए चले गए। घर आकर प्रिया सबसे पहले गिफ्ट के लिए सोचने लगी कि क्या गिफ्ट दे और पार्टी में क्या पहने। प्रिया जल्दी मार्केट गई और गिफ्ट शॉप से उसने एक खूबसूरत ताजमहल खरीद लिया, जिसमें साउंड और लाइट्स भी थी। मार्केट से आकर अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगी। इतने में मम्मी आ गई और साथ में खाने की प्लेट ले आई। प्रिया, तुझे क्या हो गया है, तू खाना खाएगी या नहीं, शाम के 5 बज रहे हैं। अच्छा मम्मी, मुझे आपसे बात करनी है, आज मेरे फ्रेंड का जन्मदिन है। मम्मी ने बोला कि चले जाना बेटा, लेकिन खाना तो खा ले। प्रिया खुश हो गई। वैसे भी वो उसे उम्मीद थी कि घर से इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको किसी बात के लिए मना नहीं करते थे। रात को प्रिया ने डिम्पल और आरुषि को कॉल की और साथ चलने के लिए बोल दिया। तीनों एक साथ पार्टी में चली गई। अच्छा घर, अच्छी अरेंजमेंट और खूबसूरत पार्टी। फिर राज का बर्थडे। प्रिया बहुत खुश थी। राज को सभी गिफ्ट दे रहे थे और विश कर रहे थे। आरुषि, डिम्पल और प्रिया भी उसको विश करने जाने लगी। राज स्टेज पर केक के पास खड़ा था, अपने पापा का वेट कर रहा था। उसके पापा ऑफिस से लेट आए और अब तैयार होकर आ रहे थे। तीनों ने अपने अपने गिफ्ट दिए और विश किया और पास ही खड़ी हो गई, क्योंकि सभी कॉलेज फ्रेंड और रिलेटिव वहीं खड़े थे। प्रिया राज की जस्ट बराबर में खड़ी थी। वो थोड़ा अनकंफर्ट महसूस कर रही थी। वो स्टेज से नीचे ही उतर रही थी कि उसका गाउन जो कि उसके सैंडल में उलझ गया और वो सीधा राज के ऊपर गिर गई। राज ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो वो सीधा केक के ऊपर गिरती। राज ने उसको सीधा किया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? प्रिया ने हाँ बोल दिया। अभी भी राज ने प्रिया का हाथ पकड़ रखा था। प्रिया ने अपना हाथ राज के हाथ से खींच लिया और आरुषि और डिम्पल की तरफ आ गई। दोनों ने भी प्रिया से पूछा, क्या हुआ प्रिया, क्या तुम अभी ठीक हो? प्रिया ने हाँ बोल दिया। सभी लोग अब केक कटने का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में राज के पापा आ गए और सभी ने केक काट कर खा लिया। राज ने अपने मम्मी पापा को केक खिलाया। फिर सभी ने एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू बोलकर बर्थडे को कंप्लीट किया। सभी अलविदा लेकर पार्टी से अपने अपने घर चले गए। प्रिया अपने घर आ गई और अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई।
12 बज गए थे। प्रिया ने सिम चेंज किया और राज को कॉल की। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। राज ने कॉल रिसीव नहीं की। प्रिया ने फिर ट्राई किया लेकिन राज ने कॉल रिसीव नहीं की। प्रिया को नींद आ रही थी, वो राज से बात करना चाहती थी। जब राज सामने होता तो एक बात भी उसकी ज़ुबान से नहीं निकलती, लेकिन कॉल में वो अच्छे से बात कर लेती। प्रिया को डर इस बात का था कि वो इतना स्मार्ट और खूबसूरत और मैं उसके आगे कुछ भी नहीं। राज को जब सच्चाई का पता चलेगा तो क्या वो नहीं 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 बेचारी सोचकर ही डर गई और मोबाइल को साइड रखकर सो गई। सुबह वो जल्दी रेडी हो गई क्योंकि आज वो लेट नहीं होना चाहती थी। वो अपने मोबाइल से सिम भी निकालना भूल गई और कॉलेज आ गई। आज प्रिया क्लास में जल्दी आ गई थी और रिलैक्स थी। सभी क्लास में आ रहे थे। आरुषि और डिम्पल भी आ गई थी। ऋतु गुप्ता का आज फर्स्ट लेक्चर था। सभी ऋतु मिस को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो लेक्चर और स्टूडेंट का थोड़ा मनोरंजन भी करती थी। आज राज थोड़ा लेट हो गया और ऋतु मैम ने उसको क्लास में एंट्री दे दी, लेकिन इसके बदले पनिशमेंट दी कि उसको स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटी या अपना कोई टैलेंट दिखाना होगा, तभी क्लास में एंट्री करेगा, वरना नहीं। राज ने मैम से बोल दिया, ओके मैम, मैं कुछ सुना सकता हूँ। सभी शांत होकर राज को देखने लगे। राज ने एक बहुत ही प्यारी गज़ल गाकर सुनाने लगा। जब निकलता है कोई दिल में बस जाने के बाद, दर्द कितना होता है बिछड़ जाने के बाद, जो पास होता है उसकी कदर नहीं होती, कमी महसूस होती है दूर जाने के बाद। सभी ने वाह वाह बोलकर तालियां बजा दी। प्रिया को भी कविता अच्छी लगी। ऋतु मैम ने राज को क्लास में जाने दिया। लेक्चर के बाद 15 मिनट का ब्रेक हो गया और सभी बातों में लग गए। कोई वॉशरूम, कोई कैंटीन, कोई नेक्स्ट लेक्चर नहीं लेता तो चला जाता। वैसे भी अंजलि मैम का लेक्चर बहुत कम स्टूडेंट लेते और लेते भी तो अपनी अपनी बातों में लगे रहते, कोई सुनता ही नहीं उनकी। राज के कुछ फ्रेंड्स जो अभी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शायरी और गज़ल की वजह से आज उसके फ्रेंड्स और भी बन गए थे। राज वैसे भी बहुत स्मार्ट था, लड़कियां तो थी ही उसकी दीवानी। सभी अंजलि मैम का लेक्चर बंक कर ग्राउंड में आ गए। प्रिया, डिम्पल, आरुषि, राज, काव्या, प्रगति, रचना, राहुल, सुहेल, प्रीतम सभी बातें करने लगे और बातों ही बातों में रचना और प्रगति राज से फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने को बोलने लगी। सभी एक दूसरे को नंबर देने लगे। प्रिया ने राज से बोला, क्या आप नंबर नहीं देंगी? प्रिया ने एकदम बोल दिया, क्यों नहीं, लीजिए। वो अपने बैग से मोबाइल निकाल कर नंबर लेने लगी। बोलिए नंबर। राज, अरे मिस प्रिया, आप मुझे कॉल कर दें, सभी को मैं कॉल कर देता हूँ, नंबर सेव कर लेना। प्रिया ने ओके बोल दिया और मोबाइल देखने लगी। सभी एक दूसरे को कॉल कर अपना नंबर एक्सचेंज करने लगे। प्रिया ने देखा कि वो सिम चेंज करना भूल गई है और ये वही सिम रह गया है जिससे वो राज की कशिश बनकर बात करती है। राज ने प्रिया के हाथ से मोबाइल ले लिया और बोला, कितनी स्लो हो प्रिया, मैं खुद आपके मोबाइल से कॉल कर आपका नंबर ले लेता हूँ और आप मेरा नंबर सेव कर लेना। यह बोलकर राज ने प्रिया के हाथ से मोबाइल ले लिया। राज ने प्रिया से मोबाइल ले लिया। प्रिया की सांस वहीं रुक गई और इतने सारे लोगों के बीच आज उसका सारा खेल खुल जाएगा, सभी उसकी हंसी उड़ाएंगे। राज ने प्रिया का मोबाइल जैसे ही लिया वो बोला, अरे प्रिया, आपका मोबाइल ऑफ है, आपने चार्ज नहीं किया। प्रिया की सांस वापस आ गई और वो बस भगवान का धन्यवाद मन ही मन बोलने लगी। आज उसकी जान बच गई थी। राज को डिम्पल ने प्रिया का नंबर दे दिया। सभी की बातें होने लगी। बातों ही बातों में सभी ने सारे लेक्चर मिस कर दिए और सभी अब साथ कॉलेज से निकल गए। प्रिया ने घर आकर सबसे पहले सिम चेंज किया और मोबाइल चार्जिंग पर लगाया। प्रिया खाना खाकर मम्मी से बातें करने लगी। इतनी देर में ही राज और रोहन आ गए। प्रिया अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करती थी और उसके भाई भी उस पर जान देते थे। और बोल प्रिया, तेरी स्टडी कैसी चल रही है? रोहन ने पूछा। भाई बहुत अच्छी, प्रिया ने जवाब दिया। राज भी प्रिया की बात सुनकर बोला कि तेरी फ्रेंड भी बनी कोई या नहीं? प्रिया हंसने लगी और बोली, हाँ बनी, लेकिन आपके लिए लड़की मैं ही ढूंढूंगी, मेरी सहेलियों से दूर रहना भाई। और सभी हंसने लगे। रात हो चुकी थी। प्रिया खाना खाकर अपने रूम में आ चुकी थी और सिम चेंज कर वो राज को कॉल लगा ही रही थी कि राज की कॉल आ गई। हेलो प्रिया जी। राज, कशिश सॉरी यार, मैं कल आपको इनवाइट करना भूल गया। कल मेरा बर्थडे था और सुबह मैंने आपकी मिस कॉल भी देखी, आपको कॉल बैक भी नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं बहुत थक गया था और मोबाइल वाइब्रेट पर लगाकर सो गया था। आपको बहुत बुरा लगा होगा। प्रिया, हैप्पी बर्थडे राज जी। मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि इंसान उसको ही वक्त देता है जो उसके करीब हो। फिर आपका हमारा कोई रिलेशन भी नहीं है। लगती क्या हूँ मैं आपकी, और वैसे भी एक कॉल का ही रिश्ता है जो आज है शायद कल नहीं होगा। राज, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कशिश जी। आपको जब तक कॉल नहीं करता, आपसे बात नहीं करता तो कुछ अधूरा सा लगता है।
ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ खो गया है, कुछ अधूरा रह गया है। रही बात रात की, तो मुझे कसम से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। कल पार्टी थी तो टाइम का पता भी नहीं लगा और बेड पर आते ही सो गया। प्रिया, अच्छा, ओके, माफ़ किया, बट आगे से याद रखना। राज, आपने माफ़ किया यही बहुत है, आगे से सब याद रखूँगा। कशिश जी, आप मुझे एटलीस्ट इतना तो बोल दें कि आप यहीं देहरादून की हैं। प्रिया जी, देहरादून की ही हूँ, लेकिन इसके आगे कुछ और नहीं। राज, फिर यकीन से आप मुझे जानती ही हैं। प्रिया, नहीं, आपसे बोल रही हूँ कि मिस्टेक से आपको कॉल लगी थी और आपकी वॉइस अच्छी लगी, इसलिए आपसे बात करने को दिल किया। और बात करते करते। राज, और बात करते करते आगे क्या कशिश? प्रिया, और बात करते करते आपसे प्यार हो गया। राज, अच्छा, लेकिन प्यार तो देखकर किया जाता है। फिर आपने तो मुझे देखा भी नहीं। अगर मेरी आँख आँख नहीं हुई या मेरा हाथ नहीं हुआ या मैं बहुत बदसूरत हुआ, तब भी आपको मुझसे प्यार होगा। मिस कशिश, ऐसा किताब और मूवीज़ में होता है, ये रियलिटी है, रियल है, रियल लाइफ नहीं, या कोई सीरियल नहीं। प्रिया, आपको कैसी लड़की दिखती है? अगर आप इमेजिन करें कि कशिश ऐसी दिखती होगी या वैसी दिखती होगी, टेल मी। राज, आई थिंक आप गहरी आंखों वाली, काले बालों वाली और एक खूबसूरत चेहरे वाली हसीन लड़की हैं, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद और सिल्की बालों वाली, एक एंजल जैसी। ऐसा सोचता हूँ कि आप ऐसी दिखती होंगी। ये मेरी इमेजिनेशन है। प्रिया, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं एक सिंपल से नैन नक्श वाली और सांवली सी लड़की हूँ और खूबसूरती से मेरा कोई नाता नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे? राज, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी बातों से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप कैसी हैं। एनीवे, आप स्टडी क्या करती हैं? प्रिया, 12th। राज, हम आपके सीनियर हैं, बीएससी स्टूडेंट हैं हम। अच्छा, आपको कौन सा कलर पसंद है? राज, येलो इज़ माय फेवरेट कलर। प्रिया, नाइस। राज, आपको? प्रिया, ब्लैक, क्योंकि ये वो कलर है जो किसी पर भी कलर में मिलकर उसको अपने जैसा कर देता है। राज, आप तो बेहद बड़ी वाली शायर हैं। मिस कशिश। प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है। राज, अच्छा, आप बोल रही हैं कि आप मुझसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार जैसा कुछ कर सकता हूँ। आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? प्रिया, राज, प्यार ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। मुझे है आपसे और आपका मुझे पता नहीं। वैसे भी आपका मेरी कॉल का इंतज़ार करना या मुझे कॉल करना, फिर ये क्या है? आप खुद कंफ्यूज हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। ये सवाल आप खुद से कीजिए। राज, प्यार ऐसे नहीं होता मिस कशिश। पहले मुलाकात होती है, फिर आपको फील होता है, और सबसे ज़रूरी, आपने एक दूसरे को देखा हो। फिर हम लोग कभी मिले भी नहीं। और रही बात आपको कॉल करने की, तो ये मेरी आदत बन गई है और आगे मैं बोल नहीं सकता। प्रिया, ठीक है, फिर हम आने वाले 2 दिन बात नहीं करते हैं। देखते हैं आपको क्या फील होता है। अगर आपका दिल करता है तो ठीक है, प्यार है आपको भी, वरना मुझे कोई सपना समझकर भूल जाना। राज, ओके मिस, ये चैलेंज है, यह आपको फील कराना है कि हमको प्यार है आपसे। ओके, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन बेचैन होता है कॉल करने के लिए। प्रिया कॉल कट कर देती है। सुबह जल्दी उठकर प्रिया एक येलो कलर की ड्रेस निकालती है। आज उसको येलो ड्रेस पहननी थी क्योंकि राज को येलो कलर पसंद है। प्रिया येलो कलर में बेहद हसीन और प्यारी लग रही थी। क्लास के बाहर ही आरुषि और डिम्पल प्रिया को मिल जाती हैं और तीनों एक साथ क्लास में चली जाती हैं। क्लास में आज राज पहले ही बैठा था और अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। तीनों की आवाज़ सुनकर उसने जैसे ही देखा, उसकी निगाह प्रिया को देखने लगी। राज प्रिया को देख ही रहा था और प्रिया राज को, और देखते ही देखते प्रिया के आगे डेस्क आ गई और वो बहुत ज़ोर से डेस्क पर गिर गई। उसके हाथ पर डेस्क लगने से हल्का सा खून निकल आया था। राज जल्दी से उठा और प्रिया को उठाकर दूसरी डेस्क पर बैठा दिया। आरुषि और डिम्पल ने भी प्रिया को उठाने में राज की हेल्प की। राज की नज़र प्रिया के हाथ पर गई जहाँ से खून निकल रहा था। शायद डेस्क में से कोई नेकुली चीज़ निकल रही थी जिससे उसके हाथ में चोट लगी थी। राज जल्दी बाहर गया और एक बैंडेड लेकर आया और प्रिया का हाथ पकड़कर उसको बैंडेड लगा दी और उसको बोला कि देख कर नहीं चल सकती हो क्या? आंखें कमज़ोर हैं तो चश्मा लगा लो। प्रिया कैसे बोलती कि उसको देखने के चक्कर में ही ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। प्रिया ये सोचकर मन में मुस्कुरा दी। अंजलि मैम का फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मजबूरी थी, पहला लेक्चर सभी को लेना ही था। अंजलि मैम ने स्टूडेंट्स को देखा और बोलने लगी, आप सभी को रितु मैम अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आपको स्टडी के साथ एंटरटेन भी करती हैं। आज मैं भी आप सभी के साथ एक गेम खेलती हूँ।
राज और आरुषि आ जाएं और दोनों पूरी क्लास में जिसने रेड, वाइट और येलो कलर के कुछ भी रुमाल, पर्स, दुपट्टा, स्टॉल जो भी हैं कलेक्ट करें। देखते हैं किसके पास ज़्यादा आते हैं। आरुषि और राज जल्दी जल्दी स्टूडेंट से उसकी ये तीनों कलर की चीज़ें मांगने लगते हैं। एक एक डेस्क पर जाकर राज और आरुषि दोनों जल्दी जल्दी कलेक्ट करने लगे। दोनों एक साथ प्रिया के पास आ गए। आरुषि, प्रिया दुपट्टा दे। राज, प्रिया मुझे देना। प्रिया, मैं दोनों को देती हूँ। एक को दुपट्टा और एक को रबर बैंड, दोनों ही येलो कलर के थे। अंजलि मैम, नो चीटिंग नहीं, एक स्टूडेंट एक को ही दे सकता है। प्रिया ने दोनों की तरफ देखा और राज को रबर बैंड निकाल कर दे दिया और अपने बाल जैसे ही खुले राज उसको देखता रह गया। वो खुले बाल में कयामत लग रही थी। आरुषि ने प्रिया को खोलती आंखों से देखा क्योंकि उसने रबर बैंड उसको नहीं राज को दिया था। डिम्पल ने आरुषि को अपना लाल रुमाल दिया। ऐसे ही सभी ने एक एक कर दोनों को अपनी अपनी चीज़ें दे दी। दोनों ने अपनी अपनी चीज़ें काउंट की और राज एक चीज़ एक्स्ट्रा लेकर जीत गया। आरुषि डेस्क पर आ गई और प्रिया को घूरने लगी क्योंकि वो एक चीज़ से हार गई थी और वो एक चीज़ प्रिया का रबर बैंड था। अब अंजलि मैम ने प्रिया और सुहेल को बुलाया और क्लास में से कम 3,000 रुपये कलेक्ट करने को कहा। प्रिया जल्दी ही आगे की डेस्क से स्टार्ट हो गई। सुहेल भी जल्दी ही डेस्क से डेस्क भाग भाग कर रुपये जमा करने लगा। प्रिया जल्दी ही आरुषि और डिम्पल के पास भी आ गई। सुहेल जानता था कि आरुषि अपना बदला प्रिया से लेगी और रुपये मुझे ही देगी, लेकिन आरुषि ने 300 रुपये प्रिया को दिए। अब प्रिया राज की डेस्क पर गई और सुहेल भी वहीं आ गया क्योंकि सुहेल और राज भी बेस्ट फ्रेंड थे। राज ने 1,000 रुपये का नोट प्रिया को दिया। सुहेल बेचारा ऐसे ही आ गया। अब अंजलि मैम ने रुपये काउंट करने को बोल दिया। प्रिया के पास 4,000 रुपये थे लगभग। सुहेल 1,500 भी नहीं कर पाया था। प्रिया जीत गई थी। अब अंजलि मैम ने सभी के रुपये और उनकी चीज़ें, रुमाल वगैरह दे दिए। अब अंजलि मैम ने राज और प्रिया को एक साथ अपने पास बुलाया और कुछ न्यू टास्क करने को दिया। प्रिया, आप एक गीत सुनाएं। प्रिया अच्छा गाना गाती थी, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बोली थी। प्रिया ने राज की तरफ देखा और फिर आंखें बंद की और गाने गाने लगी। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। प्रिया ने बेहद ही अच्छा गाना गाया था। सबकी आंखें खुली और मुंह भी खुला रह गया। राज तो इस दुनिया में था ही नहीं, वो तो अलग दुनिया में ही चला गया था और गाना पूरा होने पर वो प्रिया को देखता ही रह गया। सबने खूब तारीफ़ की और अंजलि मैम ने भी प्रिया की खूब तारीफ़ की। अब अंजलि मैम ने राज से कुछ करने को कहा। राज ने कुछ शेर व शायरी, गज़ल सुनाए। ना पीने का शौक़ था, ना पिलाने का शौक़ था, हमें तो सिर्फ नज़रें मिलाने का शौक़ था। पर क्या करें यारों, हम नज़रें ही उनसे मिला बैठे जिन्हें सिर्फ नज़रों से पिलाने का शौक़ था। बोलकर राज ने प्रिया की तरफ देखा। अंजलि मैम ने भी स्टूडेंट से विनर का नाम पूछा। सभी ने एक साथ बोल दिया प्रिया। अंजलि मैम ने प्रिया को आज का विनर बताकर दोनों को बैठने का बोल दिया। लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था। सभी स्टूडेंट्स को आज अंजलि मैम का लेक्चर पसंद आया था। सभी लोग अब बाहर आ गए और कैंटीन में कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। राज ग्रुप में आरुषि, डिम्पल, प्रिया, रचना, प्रगति, प्रीतम और सुहेल थे। ये सभी अब कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे थे। बिल हमेशा राज ही पे करता था। आरुषि अभी भी प्रिया से अपसेट थी, लेकिन राज ने ये बोलकर कि तुम तो प्रिया की पहले की फ्रेंड हो और मैं नया, इसलिए प्रिया ने मुझे रबर बैंड दिया। क्यों प्रिया? प्रिया ने हाँ बोल दिया। आरुषि भी अब ठीक हो गई और बात भूल गई। राज ने प्रिया की तरफ देखा और बोला कि आज प्रिया बेहद अच्छी लग रही है। प्रिया, क्यों रोज़ बुरी लगती हूँ? राज, नहीं मतलब आज ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो। प्रिया, अच्छा आज मैंने तुम्हारी पसंद का कलर जो पहन रखा है। राज शॉक्ड होकर, तुमको कैसे पता कि मुझे येलो कलर पसंद है? प्रिया, तुमने ही बोला था जब मुझसे क्लास में रबड़ बैंड ले रहे थे। प्रिया ने बात बना ली थी और वो बाल बाल बच गई थी। राज ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। राज, अच्छा हाँ हाँ शायद कहा होगा, याद नहीं। येलो कलर मुझे बहुत पसंद है। अब सभी इधर उधर की बातें करने लगे। तभी सुहेल ने राज से कहा कि क्यों ना हम सभी घूमने चलें 2 या 3 दिन के लिए। वैसे भी कॉलेज में कुछ खास स्टडी नहीं चल रही है। बीकॉम के स्टूडेंट भी जा रहे हैं, हम उनसे कम थोड़े ही हैं। राज, बोल तो तू ठीक रहा है, लाइफ में पहली बार। मैं भी बहुत दिनों से कहीं नहीं गया। बोलो क्या कहते हो मेरे ग्रुप के सभी लोग? प्रिया, नहीं मैं नहीं जा सकती। आरुषि, मैं ज़रूर चलूँगी, लाइफ में ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। डिम्पल, प्रिया जाएगी तो ठीक, वरना मैं भी नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे पापा इसके पापा के फ्रेंड हैं। इसको इजाज़त मिल गई तो मुझे भी मिल जाएगी। प्रज्ञा और रचना ने भी हामी भर दी चलने के लिए। प्रशांत और सुहेल भी रेडी थे। अब प्रिया और डिम्पल को सभी को देख रहे थे। चलो ना प्रिया, राज ने बहुत प्यार से बोला। प्रिया,
ओके, घर से पूछ कर देखती हूँ कब चलना है। राज, कल या परसों, और ये भी सोचना है कि जाना कहाँ है। प्रिया बोली, आगरा चलें ताजमहल देखने। सभी एक दूसरे को देखने लगे और सभी फिर एक साथ हंस दिए। प्रिया, तुम भी ना, आरुषि ने उसके मार कर कहा। राज बोला, प्रिया, ऐसे पैलेस में हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, किसी गुमनाम के लिए रहस्यमयी पैलेस जाएंगे। सुहेल बोला, मेरे दादा बोलते थे कि एक किला है, मंदिर भी है, वहाँ चलें। राज बोला, ठीक से बोल, क्या है, किला या मंदिर? सुहेल, अरे मैं बताता हूँ, मेरे दादा भी वहाँ गए थे। सुहेल सभी को बताता है किले के बारे में। कालिंचर पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेकों स्मारक और मूर्तियों का खजाना है। इन चीज़ों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियाँ हैं जिन पर बारीक डिज़ाइन और नक्काशी की गई है। किला भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। इतिहास के उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। अनुराग, प्रिया, आरुषि, रचना, प्रशांत, डिम्पल, सभी को यह प्लेस बहुत अच्छा लग रहा था। वहां जाने के लिए सभी तैयार हो गए। प्रिया अपने घर आ गई और आज उसको इजाज़त लेनी थी पापा से, भाइयों से, क्योंकि अगर पार्टी या फंक्शन में जाती तो मम्मी से ले लेती, लेकिन अब 3 दिन के लिए जाना था। ये सोचकर प्रिया पापा के पास गई। वहाँ रोहन भाई और राज भाई भी बैठे हुए थे। प्रिया, पापा। पापा, जी प्रिया, बेटा बोलिए। प्रिया, एक्चुअली पापा, वो कॉलेज में सभी घूमने जा रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि मैं भी चली जाऊं। रोहन भाई, लेकिन प्रिया, तुझे अकेला कैसे भेज दें? कौन जा रहा है, और डिम्पल जा रही है क्या? प्रिया, वो भी मेरे ही पीछे है। अगर मैं जाती हूँ तो जाएगी, वरना नहीं। उसके घर में सभी यही बोलते हैं कि प्रिया के पापा अगर भेज दें तो हम भी। पापा, कितने दिन के लिए? प्रिया, 3 दिन के लिए पापा। पापा, ओके, कब जाएगी? प्रिया, कल या परसों, अभी डिसाइड नहीं हो पाया। पापा, प्रिया, कॉलेज की तरफ से जा रहे हो क्या? प्रिया, नहीं पापा, हम स्टूडेंट्स खुद ही जा रहे हैं। रोहन भाई, अच्छा, वैसे जा कहाँ रहे हो घूमने? प्रिया, भाई, एक किला है बहुत प्यारा और एक मंदिर भी है। पापा, चल अच्छा ठीक है, तैयारी कर ले। प्रिया के पिता और भाई उसकी किसी भी जिद को पूरी कर देते थे, इसलिए भी क्योंकि बेचारी थी भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट। प्रिया अपने रूम में आकर अपनी ड्रेस देखने लगी। क्या लेकर जाए, मेरे पास ड्रेस ही नहीं है। कल शॉपिंग से वो कुछ नया ड्रेस ले आएगी, ये सोचकर वो लेट गई कि तभी उसकी कॉल आ गई। मोबाइल में देखा तो राज की कॉल थी। उसने तो सिम भी चेंज नहीं किया, फिर राज की कॉल कैसे आ गई, ये सोचकर उसने कॉल रिसीव की। हेलो राज। हेलो प्रिया। प्रिया, जी राज बोलिए, आपको नंबर कैसे मिला हमारा? राज, उस दिन डिम्पल ने दिया था। प्रिया, अच्छा, याद आया। राज, आपको इजाज़त मिल गई घूमने की या नहीं? प्रिया, जी मिल गई। राज, आपकी वॉइस किसी से मिल रही है, इनफैक्ट मिल नहीं रही, सेम ऐसी ही है। प्रिया, किससे? प्रिया समझ गई थी कि ये कशिश की बात कर रहा है। राज, है कोई मेरी फ्रेंड। प्रिया, ऐसा हो जाता है। राज, एनीवे कल कॉलेज जाएंगे आप? प्रिया, क्यों नहीं आए क्या? राज, अरे नहीं, आई एम, मेरा मतलब ये था कि कल कॉलेज में बात होगी। ओके बाय। प्रिया, अच्छा, ओके बाय। प्रिया ने कॉल कट कर दी और आकर बेड पर बैठ गई। फिर सिम चेंज किया और राज की कॉल का वेट करने लगी। राज उधर से कशिश से बात करना चाह रहा था, लेकिन अपने आप को रोक रहा था। दोनों ऐसी सिचुएशन में थे और दोनों ही एक दूसरे की कॉल का इंतज़ार करते करते सो गए। सुबह का सूरज निकल चुका था। प्रिया तैयार होकर कॉलेज जा रही थी और मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी, आज कॉलेज से जल्दी आ जाऊंगी, शॉपिंग करने चलना मेरे साथ। मम्मी ने ओके बोल दिया। कॉलेज आकर सभी ने लेक्चर लिया और ग्राउंड में आ गए। सभी ने अगले दिन यानी कल को चलने का बोल दिया। राज प्रिया को बार बार देख रहा था। प्रिया अपनी नज़र राज पर जब भी डालती, राज उसको ही देखता मिलता। प्रिया ने डिम्पल और आरुषि को बाय बोला और घर जाने लगी। राज ये देखकर बोला, प्रिया इतनी जल्दी, अभी तो 2 लेक्चर बाकी हैं। प्रिया ने बोला कि आज मम्मी के साथ मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है। प्रिया ये बोलकर घर जाने लगी। प्रिया अपनी मम्मी के साथ मार्केट आ गई और कुछ ड्रेस ले ली। आज रात पैकिंग कर वो बेड पर बैठ गई और सोचा कि मैं ही राज को कॉल करती हूँ। उसने मोबाइल में सिम चेंज कर ओपन किया और देखा कि राज के कुछ मैसेज आए हैं जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, आप जब भी फ्री हो प्लीज़ कॉल करें।
प्रिया ने नंबर मिलाया और राज ने पहली ही बेल में रिसीव कर लिया। प्रिया, मोबाइल हाथ में ही था क्या? कॉल का इंतज़ार कर रहे थे? राज, जी आप ही की कॉल का इंतज़ार कर रहा था मिस कशिश। प्रिया, अच्छा मतलब 2 दिन भी रहा नहीं गया आपसे? राज, कशिश में भी प्यार करने लगा हूँ आपसे। प्रिया, अच्छा बिना देखे? राज, क्यों आप ही तो बोलती हैं प्यार ऐसे वैसे कैसे भी हो सकता है? जब तक आपसे बात नहीं करता चैन नहीं मिलता, ये प्यार नहीं तो क्या है? प्रिया, ये भी सच है। अच्छा आपको हम पसंद नहीं आए तब भी आप प्यार करते रहेंगे? राज, प्यार सूरज से नहीं दिल से होता है कशिश। प्रिया, ये बात शायरी में अच्छी लगती है। राज, नहीं कशिश, आपने इस शायर को दिल का मरीज़ बना दिया है। प्रिया, अच्छा तो मरीज़ साहब आप शादी कब करेंगे हमसे? इतना बोलकर प्रिया हंसने लगी। राज, आप एड्रेस दीजिए, मैं जल्द ही मॉम डैड को आपके घर भेजता हूँ। वैसे भी आप देहरादून में ही हैं, फ़िलहाल तो कल घूमने जा रहा हूँ, आते ही रिश्ता भेज दूँगा। प्रिया, अच्छा एड्रेस क्यों, मुलाकात ही ना कर लें फेस टू फेस? राज, अच्छा कैसे? प्रिया, बस देख लीजिएगा, लेकिन आपका वादा हम जैसे भी होंगे आपको कबूल होंगे। राज, यस बाबा, बट बोलिए तो सही आप मिलेंगी कहाँ, कैसे, कब? प्रिया, ये सब हो जाएगा, देखते रहिए। राज, मतलब? प्रिया, आपको खाने में क्या पसंद है? राज, आलू भरे पराठे और राजमा चावल, हलवा सूजी का, बस ये सब मिल जाए तो क्या कहना। प्रिया, अच्छा। राज, आपने बात बीच में रहने दी, आप मिलेंगी कैसे मुझे? प्रिया, आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा, आप देख लेना, मिल लेना, ओके। राज, एक लास्ट बात और, क्या आप मुझे जानती हैं प्लीज़? प्रिया, जानती हूँ और मिल भी चुकी हूँ। राज, क्या आप मेरे कॉलेज में हैं? प्रिया, अभी सब नहीं बोल सकती, बस 3 या 4 दिन नहीं रह सकते। मैं तुम्हारा सामने आ जाऊंगी, वेट करें थोड़ा। दोनों ने कॉल कट कर दी और सो गए। अगले दिन सभी ने अपना सामान पैक किया और सभी एक साथ घूमने निकल चुके थे। 8 घंटे के सफ़र के बाद सभी किले पर पहुंच गए और घूमने लगे। घूमते घूमते आरुषि और डिम्पल किले के ऊपर आ गई और वहां से देखने लगी। राज उन दोनों को देखकर बोला, डिम्पल, आरुषि, देखो तुम नीचे आ जाओ, ऊपर कुछ भी सपोर्ट के लिए नहीं है, तुम गिर सकती हो। आरुषि, ऐसा कुछ नहीं है राज, यहाँ कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है और हवा भी अच्छी चल रही है, तुम भी आ जाओ। प्रिया, डिम्पल, आरुषि, तुम लोग पागल हो, जल्दी नीचे आओ, देखो तुम्हारा पैर फिसल सकता है, तुम बिल्कुल किनारे पर हो। तभी आरुषि का पैर फिसल गया और आरुषि नीचे गिर गई, लेकिन एक किले की दीवार को पकड़ लिया और वो लटक गई और चीखने लगी। राज भागकर ऊपर जाने लगा। प्रिया, रचना, सुहेल, प्रशांत भी राज के पीछे भागे। डिम्पल वहीं खड़ी कड़ी कांप रही थी। राज ने अपना हाथ आरुषि को दिया, लेकिन वो काफ़ी नीचे थी और चीख रही थी। राज ने सुहेल और प्रशांत से बोला कि तुम मेरी टांग पकड़ लेना, मैं नीचे तक पहुंच जाऊंगा और आरुषि का हाथ पकड़ लूँगा। सुहेल और प्रशांत ने उसकी टांग पकड़ ली और राज नीचे होकर झुक गया और आरुषि तक पहुंच गया। आरुषि का हाथ पकड़कर वो आरुषि को हिम्मत देने लगा। दोस्तों, क्या रंग लेगी प्रिया की ये गुमनाम मोहब्बत? जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी, टू बी कंटिन्यू।